हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स से जो हमें रिफंड आना था वो हमारा रिफंड आया है या नहीं आया, वो हम इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे देख सकते हैं। और अगर आपका रिफंड आ गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। रिफंड आने के बाद में हमारा रिफंड कितना आया है, हमारा इंटरेस्ट कितना है, वो सारा का सारा हम कैसे चेक कर सकते हैं। जो हमें डिपार्टमेंट से एक इंटीमेशन जारी हो उस इंटीमेशन के अंदर हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं हमारे एक क्लाइंट का जो रिफंड था वो 5 लाख रुपए से ज्यादा का था, वो रिफंड डिपार्टमेंट ने दे दिया है। तो उसी के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आपका भी रिफंड आया है या नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और यहां आने के बाद में आपको सिंपली लिखना है incometax.gov.in। जैसे ही आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो दिखाई देगा। यहां आने के बाद में आपको दोस्तों लॉगिन बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड है जो पूछा जाएगा। यूजर आईडी जो हमारे मोस्ट ऑफ केसेस में हमारा पैन नंबर होता है, और पासवर्ड जो आपने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद बनाया था या आपने उसको चेंज कर लिया था, तो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको आपकी यूजर आईडी डाल देना है और फिर आपको कंटिन्यू बटन पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे तो अब हमसे ये पासवर्ड है जो पूछेगा। अगर आपको पासवर्ड पता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहां से दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर आधार ओटीपी से भी पासवर्ड है जो फॉरगेट कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर है जो पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। फिर आपको लॉगिन हेयर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इनकम टैक्स में लॉगिन करते हैं तो आपकी इनकम टैक्स प्रोफाइल है जो आपको कुछ इस तरह की शो करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको आपका नाम है वो शो कर जाने वाला है। अब हमें चेक करना है हमारे रिफंड का स्टेटस। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डैशबोर्ड के साथ में एक ई फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको ई फाइल के ऊपर है जो क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ नए ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाने वाले हैं। यहाँ आने के बाद में दोस्तों अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न है जो इसके ऊपर है जो क्लिक कर देना है। फिर आपको व्यू फाइल रिटर्न के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जब तक आपने टोटल रिटर्न फाइल की है वो आपको यहाँ पे शो कर जाने वाली है, और जो हमारी असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न है वो आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। अब हमारी आईटीआर का फॉर्म देखें दोस्तों, कौन सा फॉर्म है जो हमने 1 आईटीआर का फॉर्म है जो फाइल किया हुआ है, किस डेट को आपने ये फॉर्म है जो फाइल किया था वो भी आपको शो कर जाएगा। तो आपको यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। अब आपको दोस्तों जिस तरीके को आपने ये रिटर्न का फॉर्म फाइल किया था वो डेट आपको शो कर जाने वाली है, और आपने रिटर्न को प्रोसेस किस डेट को किया था, आपने इस रिटर्न को वेरीफाई किस डेट को किया था वो डेट भी आपको शो हो जाने वाली है। फिर डिपार्टमेंट ने इस रिटर्न को किस तरह से वेरीफाई, किस तरह से इसको प्रोसेस किया था वो डेट आपको शो कर जाने वाली है। और जो हमारा रिफंड का अमाउंट था, वो पैसा था, वो कौन से तारीख को हमारे अकाउंट में आया है वो डेट भी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। ये तो सारी की सारी बात होगी दोस्तों, हमारी रिटर्न किस डेट को सबमिट हुई, किस डेट को हमने उसे वेरीफाई किया था, और किस डेट को प्रोसेस हुई, और किस डेट को हमारा रिफंड आया था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब हमारा रिफंड की अमाउंट बड़ी होती है तो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं लोग जो रिफंड की अमाउंट के हिसाब से अपने आईटीआर के फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। आपका रिफंड चाहे दोस्तों 100 रुपये का है, चाहे आपका 1 लाख का रिफंड है दोस्तों, लेकिन आपको आईटीआर का फॉर्म वही भरना है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। रिफंड को देख के दोस्तों कभी भी आपको अपनी आईटीआर का फॉर्म है वो डिसाइड नहीं करना होता। अब इस क्लाइंट का जो रिफंड है दोस्तों वो 5 लाख रुपीज से ऊपर का था, फिर भी आईटीआर 1 प्रोसेस हुई है। इसकी क्यों हुई है, क्योंकि जो इनका रिफंड था वो आईटीआर 1 के अंदर ही सैलरी पे ही डिडक्ट हुआ था। तो सैलरी के लिए आईटीआर 1 जाती है, तो आईटीआर 1 का ही फॉर्म भरना चाहिए था और वही फाइल किया है। तो इसी तरह से दोस्तों आपकी इनकम के बेस पे आपको आईटीआर का फॉर्म डिसाइड करना होता है, ना कि आपकी रिफंड की अमाउंट के हिसाब से। अब हम आपको बताएंगे रिफंड है जो हमारे इंटीमेशन के अंदर हमें किस तरह से शो करेगा। तो यहाँ से आपको दोस्तों दिखाई देगा डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर, जिस तारीख को हमारा इंटीमेशन जारी हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ शो कर जाने वाली है। अब आपको दोस्तों इसके ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा इंटीमेशन है वो डाउनलोड हो जाने वाला है। अब आपको कर लेना है इंटीमेशन को ओपन। जैसे ही आप इंटीमेशन ओपन करेंगे तो अब हमसे ये पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड क्या होगा दोस्तों, स्मॉल लेटर में हमारा पैन नंबर, फिर आपकी डीओबी होने वाली है, वो पासवर्ड यहाँ पर डालकर आपको ओपन फाइल पे क्लिक है जो कर देना है। तो ओपन फाइल पे क्लिक करते ही आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों दिखाई दे जाने वाला है। इस ग्रीन कलर को देखकर एक अलग ही सुकून मिलता है दोस्तों, क्योंकि
जब ये ग्रीन कलर में आता है तो इसका मतलब होता है हमें डिपार्टमेंट से रिफंड मिला है, और जब ये रेड कलर में आता है तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हमें डिपार्टमेंट से है जो डिमांड निकलती है दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा आना है नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो आपका नाम, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर होने वाला है वो शो करेगा, और उसके बाद में आपका पैन नंबर आपका आ जाने वाला है, फिर आपका जो असेसमेंट ईयर है वो आ जाने वाला है, और उसके बाद में दोस्तों अब आपको आना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में अब आपकी जो ये देख सकते हो ये जो है हिंदी के अंदर है दोस्तों। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो आपको थोड़ा सा आना है नीचे की तरफ, और यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको इंग्लिश में भी ये वर्जन है जो मिल जाने वाला है। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, तो ये देख सकते हो दोस्तों पेज नंबर 7 से हमारा इंग्लिश का जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों अब डिपार्टमेंट वालों ने हमारे इंटीमेशन के अंदर यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब हमारा कितने का रिफंड है दोस्तों, आप रिफंड की अमाउंट को देखें एक बार। 5,20,910 रुपए का रिफंड है दोस्तों। कई सारे केसेस में तो 5,000, 10,000, यहाँ तक कि मैक्सिमम 1,00,000 रुपए के रिफंड में भी डिपार्टमेंट काफी सारा टाइम लगा देता है। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको अपने फॉर्म को रिवाइज नहीं करना। आपका जो रिफंड है वो अगर आपने रिटर्न एक बार में भी सही भर दी है और वो प्रोसेस हो गई है तो आपको एक बार में ही रिफंड मिल जाने वाला है। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही तो आपको इंतजार करना है दोस्तों। इंतजार से बढ़ के कुछ नहीं है। आपको बार बार अपने फॉर्म चेंज नहीं करने हैं, रिवाइज रिटर्न नहीं करना है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने से आपका रिफंड जल्दी नहीं आने वाला है, वो आपको इंतजार ही करना है। सिर्फ एक बार ही रिटर्न भरी है और आईटीआर का फॉर्म नंबर 1 भरा है, और इतनी बड़ी रिफंड राशि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी जो डिपार्टमेंट ने इन्हें जारी की है, जो इनका लीगल था और बन रहा था। अब आपको हम ये बताते हैं किस तारीख को इन्हें है जो आईटीआर इन्होंने फाइल की थी, वो डेट आपको दोस्तों डेट ऑफ फाइलिंग शो कर जाने वाली है। इंटीमेशन आपको है जो शो कर जाने वाला है। ये देखो सर दोस्तों 28 जून को रिटर्न ये फाइल हुई थी और ये 23 सितंबर को जाके इन्होंने प्रोसेस किया है, रिफंड दिया है। तो लमसम दोस्तों आप ये मान लो 4 मंथ है, जो 4 मंथ के बाद इन्होंने हमारा जो रिफंड है हमें जारी किया है दोस्तों। 4 मंथ अगर इन्होंने रोका है तो दोस्तों उसका भी हमें बेनिफिट इन्होंने जरूर दिया होगा। वो कैसे पता लगेगा वो अब आपको यहाँ पर देख सकते हो। हमने जो क्लेम किया था कितना मांगा था, हमने 5,03,300 रुपीज़ का रिफंड डिपार्टमेंट से मांगा था, लेकिन जब डिपार्टमेंट वालों ने हमारे रिटर्न को प्रोसेस किया है, इतने टाइम तक उन्होंने रोके रखा है, तो उन्होंने अब हमें 5,20,910 रुपीज़ का है जो रिफंड इन्होंने हमें दोस्तों दिया है। तो जब दोस्तों आप इसको माइनस करेंगे तो लमसम आपको 17,610 रुपये एक्स्ट्रा दिखाई देंगे, जो डिपार्टमेंट ने हमें रिफंड है जो हमें दिया था उसके अंदर इंटरेस्ट इन्होंने हमें जारी किया है। तो इस इंटरेस्ट को हमें नेक्स्ट ईयर की जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको दिखाना होगा, आईटी रिफंड जो हमें इंटरेस्ट मिला है। तो इतना बड़ा दोस्तों रिफंड की अमाउंट आपको दिखाई दे रही होगी जो डिपार्टमेंट ने हमें दिया है सिर्फ आईटीआर 1 का फॉर्म फाइल करने से, क्योंकि जो उनका फॉर्म था वो बिल्कुल सही था और सही फाइल किया था। आपको भी दोस्तों बस इंतजार करना है, बार बार अपने फॉर्म को चेंज नहीं करना। रिजाइम आपका जो है न्यू ओल्ड वो आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो जो हमने इनकम दिखाई है वो आपको पता लग जाएगा। आईटीआर 1 के अंदर हमने सैलरी की इनकम दिखाई थी, वो दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर रही होगी। और उसके बाद में दोस्तों सैलरी के अंदर इन्होंने क्या क्या और इनकम चीज़ें दिखाई हैं वो सारा का सारा आपको इंटीमेशन के अंदर है जो एक एक चीज़ पता लग जाने वाली है। जो इनकम दिखाई थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिली है, और उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, और उसके बाद में जो इनकी टैक्स कैलकुलेशन, अदर सोर्स की इनकम जो भी हुआ है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। और फिर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब आपकी जो टैक्स की डिटेल है वो आपको यहाँ शो कर जाने वाली है। फिर आप जब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आने के बाद में कितनी आपको रिलीफ मिली है वो सारा का सारा आपको पता लग जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने सिर्फ ओनली आईटीआर ही नहीं फाइल की, इनका कुछ एरियर भी था, तो इन्होंने एरियर की इनकम को वो भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरह से दोस्तों ये आईटीआर भरी गई है, और इसके अंदर आपने अमाउंट है जो हमारी रिफंड की वो भी आपने देख ली, कितनी बड़ी अमाउंट के साथ ये रिटर्न है जो प्रोसेस हुई है, और कितना बड़ा रिफंड हमें डिपार्टमेंट ने इस क्लाइंट को दिया है। और इसी तरह से दोस्तों आपका भी रिफंड अगर रुका हुआ है किसी भी वजह से, आईटीआर अगर आपकी प्रोसेस नहीं हो रही है, तो आपको इंतजार करना है दोस्तों। जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती तब तक आपको आपकी रिटर्न है वो रिवाइज नहीं करनी। बार बार रिवाइज करने से, मैंने आपको पहले भी बताया, रिफंड नहीं आने वाला। रिफंड तभी आएगा जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी। मान लो आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है और फिर रिफंड नहीं आ रहा, तो हमें रीज़न जानना है किस वजह से हमारा डिपार्टमेंट ने रिफंड रोका है, और उस रीज़न को देख के अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती आपको अपनी रिटर्न को रिवाइज है जो नहीं करना।
और बार बार मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे केसेज आते हैं दोस्तों, सर हमारा तो रिफ़ंड नहीं आ रहा, हम रिटर्न को रिवाइज़ कर देते हैं, या सर हमारा रिफ़ंड नहीं आया, हमने आईटीआर का फॉर्म है जो 2 से 3 बार भर दिया है, हमने बार-बार रिवाइज़ किया है। तो हम उनको यही बोलते हैं, सर आप जितनी मर्ज़ी बार रिवाइज़ कर लो, लेकिन जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी तो आपको रिफ़ंड है जो नहीं आने वाला है। तो अब आपको मैंने बताया है 5 लाख से ऊपर का रिफ़ंड है जो इस क्लाइंट का आया है। अब आप जब आएँगे तो अब आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं कौन से खाते में इनका रिफ़ंड आया है, वो कैसे चेक होता है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी रिफ़ंड की अमाउंट है जो शो कर जाने वाली है। और अब आपको दोस्तों आ जाना है यहाँ पर ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी आपको एक-एक चीज़ है जो सारा का सारा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, कौन से ईयर की है, आईटीआर का फॉर्म कौन-सा है। उसके बाद में दोस्तों जब आप रिफंड स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है। यहाँ से आपको आपका असेसमेंट ईयर 25-26 है जो सिलेक्ट करना है, फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड लिखा हुआ आ जाने वाला है। इसके अंदर दोस्तों जिस अकाउंट के अंदर हमारा रिफंड आया है उस अकाउंट का लास्ट के जो डिजिट हैं वो आपको शो कर जाने वाले हैं, कौन सी तारीख को ये रिफंड आया है वो भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका जो रिफंड है बड़ा है इसलिए नहीं आ रहा। हाँ, जब अमाउंट अपनी रिफंड की ज़्यादा होती है तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका रिफंड है जो कहीं नहीं जाता। रिटर्न जब प्रोसेस होती है तो आपका रिफंड ज़रूर आता है। तो आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। बार बार एक ही चीज़ मैं भी अगर बोलता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको भी बस इंतज़ार करना है दोस्तों, आपका भी रिफंड है वो जल्दी आ जाएगा। और जिन जिन का रिफंड आ गया वो भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह से दोस्तों आप भी अपने रिफंड की अमाउंट है उसे आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आ गया है तो कितना आया है, कितना इंटरेस्ट मिला है और कौन से अकाउंट में आया है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इस एक वीडियो के जरिए जान सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक बार ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।